Hello, everybody. Today, the discussion will on the topic power electronics. Power electronics is a subject or is an specialization which belongs to electrical engineering. And inside this power electronics or in context to this power electronics, a step up chopper is getting to be studied here as a numerical question or a mathematical question. So what basically the step up chopper is, स्टेप अप चॉपर क्या होता है और वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा जाता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो ये सभी के सभी अभी पढ़ रहे हैं लर्निंग एजुकेशन सेंटर या लर्निंग एजुकेयर के स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी माध्यम से। और ये जो क्वेश्चन है जो कुछ कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन गेट 2008। तो गेट का जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक में एडमिशन लेने के लिए, या बहुत सारे पीएसयू सेक्टर गेट से अब आजकल एंट्री लेते हैं एज एन रिटन एग्जामिनेशन के रूप में, उसमें लेते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ऐसे गेट का क्वेश्चन है। बहुत सारे और भी कंपनी जो हैं या और भी गेट स्कोर कई जगह पर काम आता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो गेट में 2008 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेप अप चॉपर नाम का इस तरीके का एक ये क्वेश्चन ऐसे आया था, जिसको अभी पढ़ते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मैकेनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या मोशन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द काइनेटिक और डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर वो ज्यादा रेटिंग का होता है, अब द वोल्टेज करंट एंड पावर इज मोर देन दिस रेटिंग, देन दिस इज कॉल्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। मतलब एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में या एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर इतना है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डील्स विद मोर नंबर ऑफ रेटिंग्स, मोर नंबर ऑफ वैल्यूज, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज करंट पावर लाइक दिस। और इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टेप अप चॉपर है। चॉपर क्या है? एक सर्किट होता है, एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है विच इज बिलोंग्स टू दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस तरीके का सर्किट होता है, दिस इज काइंड ऑफ दिस सर्किट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप अप? बिकॉज इन दिस चॉपर, इस चॉपर में जो भी इनपुट लगाएंगे उससे ज्यादा बढ़ के आउटपुट आएगा, इसीलिए इसका नाम है स्टेप अप चॉपर। सो दैट इज व्हाई इट इज सपोज्ड टू बी स्टेप अप चॉपर। इसीलिए स्टेप अप चॉपर इज आल्सो स्टडीड इन दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ वेयर इज दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज यूज्ड? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। बहुत सारे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हैं वहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इन सर्किट्स को स्टडी भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं और जनरलाइज और अप्लाई भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में होते हैं, डे टू डे लाइफ में, डे टू डे रूटीन में रहते हैं। और इस तरीके से पब्लिक जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो स्टेप अप चॉपर है, स्टेप अप चॉपर इज अ पार्ट ऑफ दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और स्टेप अप चॉपर इज अ पार्ट ऑफ चॉपर। चॉपर बहुत प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन चॉपर भी हो सकता है। स्टेप डाउन चॉपर होता है whenever the input is applied to the chopper circuit, the output is supposed to be less than the input, that is why it is called a step down chopper। और दोनों मिक्स भी हो सकता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों सर्किट मिला करके, दैट इज अ हाइब्रिड काइंड ऑफ चॉपर। फिलहाल क्वेश्चन ये है, अब ये सारा गेट वगैरह में भी आता है और एग्जामिनेशन कॉलेज यूनिवर्सिटीज और नॉर्मली डे टू डे जिस तरीके के सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हमेशा हर साल होते हैं, वहां पर ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन द सर्किट द स्विच इज ऑपरेटेड एट अ ड्यूटी साइकिल ऑफ 0.5। इस सर्किट में, इन दिस सर्किट द स्विच इज ऑपरेटेड। अब ये स्विच है ना, दिस इज ऑपरेटेड। अब इसको ऑपरेट करेंगे, स्विच को ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? स्विच को ऑपरेट करने का मतलब है कि स्विच को कभी ऑन करना यानी बंद कर देना, और ऑफ करना मतलब खोल देना, या तो लगा देना, सर्किट में एम्प्लॉय करना, या फिर सर्किट को खोल देना, सर्किट से डीअटैच कर देना। सो इन द सर्किट द स्विच इज ऑपरेटेड एट अ ड्यूटी साइकिल ऑफ 0.5। अब यहाँ पे ड्यूटी साइकिल दे रखी है। नाउ द ड्यूटी साइकिल इज एज्यूम्ड टू बी 0.5। अब ड्यूटी साइकिल तो 0.5 दे रखी है, तो इसीलिए ड्यूटी साइकिल का मतलब ये है कि किस साइकिल में ड्यूटी करेगा 0.5 यानी हाफ।
मतलब आधा अल्टरेशन के बाद वेव फॉर्म चेंज हो जाएगी ऐसे। इन द सर्किट द स्विच इज ऑपरेटेड एट अ ड्यूटी साइकिल ऑफ 0.5 लार्ज कैपेसिटर, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है या जितने भी पावर अप्लायंस है वो किससे सप्लाई से चलते हैं, वोल्टेज होगा कुछ और होगा, जैसे वोल्टेज लगा डीसी वोल्टेज लगा हुआ है, तो लाइक दिस ओनली, तो कुछ ना कुछ देयर विल बी सम करंट आल्सो, देयर विल बी सम करंट, इसीलिए बोला कि इन द सर्किट द स्विच इज ऑपरेटेड एट अ ड्यूटी साइकिल ऑफ 0.5। इसके आगे क्या है, अ लार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, अब ये लोड है, एनीथिंग व्हिच कंज्यूम्स पावर और करंट इज कॉल्ड टू बी लोड, तो इस लोड के साथ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, एक लार्ज कैपेसिटर है, इट इज अ वेरी लार्ज कैपेसिटर। लार्ज कैपेसिटर का मतलब ये है, इंडक्टर और कैपेसिटर बोथ आर इनर्शियल एलिमेंट्स, इनर्शियल एलिमेंट्स मतलब अपने अंदर ऊर्जा रखते हैं, एनर्जी रख लेते हैं। तो जो इंडक्टर है, इंडक्टर विल अप्लाई विल रिटेन और रख लेता है एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कैपेसिटर रखता है। तो ठीक इसी तरीके से लार्ज कैपेसिटर का मतलब बल्कि कैपेसिटर, मतलब हैविंग मोर इनर्शिया, कोई भी चेंज होगा तो उस चेंज को होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये कहने का मतलब है। और लार्ज कैपेसिटर का मतलब यहाँ पर ये भी है, लार्ज कई बार रेटिंग से भी होता है, साइज से भी, और रेटिंग से ही ज्यादा होता है, रेटिंग से ज्यादा बल्किनेस में। अ लार्ज कैपेसिटर इज व्हाट कनेक्टेड विद अक्रॉस द लोड द इंडक्टर करंट, दिस इज एन इंडक्टर हैविंग एन इंडक्टेंस L, द इंडक्टर करंट इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्टिन्यूअस। अब ये माना गया है इस सर्किट में, यहाँ पर ये एज्यूम्ड है, ये ऑलरेडी एज्यूम्ड है, वेल नोन है कि इस इंडक्टर में लगातार बह रही है करंट, इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगातार है। इसका मतलब क्या है, इसका छुपा हुआ और जो लेटेंट मीनिंग है वो ये है, दो तरीके की कंडीशन होती है, एक होती है इनिशियल वैल्यू कंडीशन, एक होती है फाइनल वैल्यू कंडीशन। तो इनिशियल वैल्यू कंडीशन में जो इंडक्टर है वो इनिशियली किसका अपोज करता है, क्योंकि इनर्शियल एलिमेंट है, इनर्शिया का मतलब किसी भी बदलती हुई एनी काइंड ऑफ सडन चेंज, एकाएक होने वाला, एकाएक होने वाला जो है परिवर्तन, चेंज, दैट इज व्हाट, उसको इनर्शियल एलिमेंट कहते हैं। तो इंडक्टर जो इनर्शियल है वो करंट के लिए है। अगर मान लीजिए कोई वर्जिन इंडक्टर है, सपोज देयर इज एन वर्जिन इंडक्टर, मतलब ऐसा इंडक्टर जिसमें अभी एनर्जाइजेशन और ऊर्जाकरण नहीं हुआ, उसको एम्प्लॉय ने किया, सीधे बना के लाया इंडस्ट्री से, अभी कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठा के लाए, तो अभी एक बार में नहीं होता, इसका मतलब क्या, सपोज द एनर्जी इज गेटिंग टू बी embodied, करंट डाला उसमें, करंट डाला तो क्या होगा, इनिशियली इंडक्टर चाहेगा कि करंट का अपोज करेगा, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल स्टेट है उससे एकदम परिवर्तन हो रहा है, और इनर्शिया है इंडक्टर को करंट का, इसीलिए इंडक्टर इज इनर्शियल टुवर्ड्स करंट, देन फिर लगातार करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में सेटल हो जाएगा इंडक्टर। ऐसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज इनर्शियल टुवर्ड्स वोल्टेज, अगर जिस पोलैरिटी की वोल्टेज ऑलरेडी है कैपेसिटर में, अगर पोलैरिटी बदल दी गई, पोलैरिटी कब बदलती है, जब या तो कनेक्शन बदल दिए जाए या कुछ और सप्लाई में चेंजिंग हो जाए, कुछ एनीथिंग, कोई भी तरीके से, बाय एनी मींस, इफ द पोलैरिटी इज गेटिंग टू बी चेंज्ड इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर उस पोलैरिटी के चेंज को एकाएक स्वीकार नहीं करेगा वोल्टेज के, इसीलिए वोल्टेज के लिए इनर्शियल है, दैट इज व्हाई कैपेसिटर इज इनर्शियल टुवर्ड्स वोल्टेज एंड बोथ आर इनर्शियल एलिमेंट्स। तो इनिशियली जो है वोल्टेज को चेंज को स्वीकार नहीं करेगा तो फिर एक फाइनल वैल्यू पर सेटल होगा, इसीलिए इनिशियल कंडीशन होती है, फाइनल कंडीशन होती है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, द इंडक्टर करंट इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्टिन्यूअस, का अर्थात यह है कि ये फाइनल वैल्यू कंडीशन है किसकी, इंडक्टर की, कि इंडक्टर सेटल हो चुका है करंट के लिए, कि अब करंट को वहां पर जो भी इनर्शियल वाली बात थी वो इनिशियल कंडीशन ओवर हो चुकी है, आगे आ चुका है उससे, और फाइनल सेटलमेंट हो चुका है, इंडक्टर जो है दैट इज व्हाट फ्लोइंग द करंट स्मूथली, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। सो इसीलिए एक लाइन से इतना ज्यादा निष्कर्ष है कि द इंडक्टर करंट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। जब इनिशियल और फाइनल वैल्यू की थ्योरी पढ़ेंगे नेटवर्क्स में या फिर कहीं पर भी किसी जगह, बार बार आते रहते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, और न्यूमेरिकल भी बार बार जब देखेंगे तो उस समय पर बहुत ज्यादा बड़ा डिस्कशन, बहुत बड़ा डिस्कशन है इस चीज का। फिलहाल ये एक लाइन इस चीज को यहाँ पर सिंबलाइज कर रही है। एक अब सर्किट को थोड़ा एक टुक जो है 1 मिनट के लिए थोड़ा निहार लेते हैं, या फिर यूं कहें एज्यूम कर लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं।
20 वोल्ट का ये सप्लाई लगी हुई है, 20 वोल्ट की सप्लाई एक इंडक्टर से लगी हुई है और इंडक्टर के साथ में एक स्विच है और यहाँ पर डायोड है, यहाँ पर कैपेसिटर है और ये लोड है। लोड कंज्यूम करता है पावर को, इसके साथ लगाया हुआ है कैपेसिटर को, ये डायोड है और ये स्विच है, ये इंडक्टर है और ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का, रेटिंग इसकी 20 वोल्ट है। अब क्या होगा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द लोड, अब जो एवरेज वोल्टेज है अक्रॉस, जो औसत वोल्टेज होगी, वोल्टेज होती है ऐसा फोर्स जो करंट को फ्लो कराए, तो इसीलिए एवरेज वोल्टेज क्या होगी लोड में, क्योंकि लोड में वोल्टेज होगी तो करंट आएगा लोड में, तो इसका मतलब द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द लोड एंड द एवरेज करंट थ्रू द डायोड, इसीलिए डायोड में जो एवरेज करंट है आईडी विल बी रेस्पेक्टिवली क्या होना चाहिए, चार ऑप्शन है, 10 वोल्ट 2 एम्पियर, 10 वोल्ट 8 एम्पियर, क्योंकि एवरेज वोल्टेज तो वोल्टेज वोल्ट से दिखाया जाएगा यूनिट, करंट एम्पियर में होगी यूनिट, और इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट होती है करंट की एम्पियर और वोल्ट होती है वोल्टेज की। ऑप्शन है 40, एक और ऑप्शन है 40 वोल्ट 2 एम्पियर और 40 वोल्ट 8 एम्पियर। हालांकि आंसर ये है, पहले डिस्कस करते हैं कैसे आया। नाउ व्हाट हैपेंस, अब इसको वेवफॉर्म के रूप में समझते हैं। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस टू बी एज एन वेवफॉर्म। वेवफॉर्म में कैसे, ये एक सोर्स वोल्टेज है, मतलब अप्लाइड वोल्टेज कितनी, हाउ मच अप्लाइड वोल्टेज इन दिस सर्किट, कितना फोर्स अप्लाई किया वोल्टेज का, 20 वोल्टेज, तो 20 वोल्टेज तो लगातार चल ही रहा है, ये चला, तो 20 वोल्टेज, दिस इज व्हाट स्टेडी वोल्टेज, दिस इज व्हाट स्टेडी वोल्टेज, और विच इज सपोज टू बी डीसी रेटिंग, डायरेक्ट सर्किट, डायरेक्ट करंट रेटिंग 20 वोल्ट, चेंज नहीं होना है, वैल्यू 20 ही वोल्ट है, तो ये चल रही है लगातार। अब क्या हुआ, नाउ दिस इज व्हाट आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, ये है यहाँ पे शो हो रहा है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और करंट होती है अलग, डिफरेंट, और सीरीज में करंट सेम होती है और वोल्टेज होता है अलग। तो इसीलिए V नॉट जो है, जो यहाँ पे V नॉट होगा वैसे यहाँ पे भी वोल्टेज वही होगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे भी वही होगा। तो इस तरीके से अगर ये नहीं होगा, तो कहने का मतलब V नॉट जो है वो कैसा वेव फॉर्म पे आएगा, एंड हाउ द आईडी मींस डायोड करंट, डायोड के साथ, डायोड से कितनी करंट बह करके जानी चाहिए, वो इस ग्राफ से अब पता चलना जा रहा है। अब नाउ क्या होगा, 20 वोल्ट लगातार चल रही है, लेकिन उससे पहले एक चीज का विशेष ध्यान अब ऐसे देना होगा, क्या कि कुछ कंडीशन है। नाउ दीज आर सम ऑफ द वर्ड कंडीशंस अप्लाइड, और कंडीशंस या यूं कहें केस कंडीशन, केसेस, ओके, सो दीज आर सम ऑफ द केसेस हियर। व्हाट, इनिशियली इन द वेरी फर्स्ट केस व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच को ऑन कर देंगे, मतलब इसको एम्प्लॉय कर देंगे सर्किट पे ला देंगे, तो यहां से यहां लगा देंगे, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि करंट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, मतलब करंट वहां से जाती है जहां से उसे रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं मिलता, रेजिस्टेंस अपोजिशन, विरोध, और कोई भी प्रतिरोध नहीं मिलता, तो फटाफट करंट वहां से चल जाए। तो जैसे ही स्विच को यहाँ बंद किया, ढका इसको यहाँ पे, मतलब इसको एम्प्लॉय किया, स्विच को काम चलाया, एम्प्लॉय किया, देन सारी की सारी करंट यहाँ से जो जा रही थी इस इंडक्टर से होती हुई यहाँ घूम गई, ऐसी सारी इन दिस वे हियर। अब क्या हुआ, तो V नॉट तो जीरो हो गया, अब वोल्टेज तो कुछ आया ही नहीं, V नॉट इज नॉट सपोज टू बी जीरो, बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज जीरो, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ऐसी जगह पर करंट मैसिव होती है, मैक्सिमम होती है, और वहां वोल्टेज हो जाता है जीरो, क्योंकि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल क्षमता और करंट मतलब काइनेटिक। इसीलिए जब वोल्टेज पूरा का पूरा कन्वर्ट ही करंट में हो गया होगा, तो वहां तो होगा नहीं, लीस्ट होगा। इसलिए जब ये सारा का सारा शॉर्ट हो गया, कोई रेजिस्टेंस कोई विरोध भी दिख नहीं रहा है ऐसा, और सारा का सारा करंट इस तरीके से यहीं पर रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वोल्टेज जीरो, तो यहाँ कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये भी जीरो, तो ये कुछ होगा ही नहीं, और जितना ये वोल्टेज है तो यहाँ पर भी वोल्टेज जीरो, यहाँ पे भी कुछ नहीं, सो इसीलिए V नॉट इज इक्वल टू जीरो, ID इज इक्वल टू जीरो, डायोड करंट तो होगा ही नहीं। नो, अब देखिए ID जीरो हो गया ना, टी ऑन के लिए ID जीरो हो गया, कब, जब स्विच को ऑन किया, टी ऑन किया, और इस तरीके से, और टी ऑन और टी ऑफ जो होता है, इन दोनों को मिला करके एक साइकिल बनती है, टी ऑन प्लस टी ऑफ करके, उसे अल्फा। तो क्या होगा, S इज इक्वल टू ऑन हो गया, तो V नॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड देन ID इज सपोज टू बी जीरो, तो V नॉट भी जो है जीरो हो गया, कोई वोल्टेज नहीं आया कैपेसिटर के अक्रॉस, लोड में भी कुछ नहीं आया, करंट ही नहीं आया, और कंटिन्यूअसली सप्लाई तो लगी ही हुई है, फोर्स इज नाउ अप्लाइड कंटिन्यूअसली। अब दूसरा केस क्या होना चाहिए,
एस इज ऑफ, जब स्विच को क्या कर देंगे, खोल देंगे और फिर स्विच को जो है डीअटैच कर दें, फिर क्या होगा, सारी की सारी करंट ऐसे जाएगी ना, ये ऐसे, मतलब करंट आगे बढ़ जाएगी। नाउ नाउ द करंट व्हेन इट गोज अप, तो V नॉट इज इक्वल टू VS होना चाहिए। तो V नॉट सारा का सारा वोल्टेज क्या होगा, बिकॉज द एजम्पशन हियर कम्स कि इंडक्टर क्या है, एज्यूम टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है तो ये ऑलरेडी, नाउ दिस इज समथिंग लाइक शॉर्ट सर्किट हियर, शॉर्ट सर्किट है तो 4 एम्पियर सीधा जा रहा है, और वो यही आईडी है, क्योंकि अब ये तो खुला हुआ है तो सीधा आगे जा रहा है, सीरीज की कंडीशन यहाँ पे बन रही है। सो आईडी इज इक्वल टू व्हाट, आईडी इज इक्वल टू IL, आईडी जो है वो सारी की सारी जाकर के कहां जाएगी, इधर जाएगी लोड में, IL। Initially it will go like this, IL. Now now what happens, and V naught is equal to VS, और V naught जो है that is V naught is equal to assume to be something like 20 volt, सीधा का सीधा। So V naught is equal to VS, ये देखिए V naught is equal to VS, यहाँ पे इतना पोर्शन 20 वोल्ट का यहाँ पे आ गया, और ID यहाँ पे आ गई, ID is what, ID is equal to IL, जितना आना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, ड्यूटी साइकिल निकालनी चाहिए। नाउ ड्यूटी साइकिल कम्स, ड्यूटी साइकिल आई तो क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी। ना फॉर्मूला होता है ड्यूटी साइकिल का, टी ऑन मतलब टी ऑन अपॉन टोटल टी, और टोटल टी जो होगा वो होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये हो गया ना। कंप्लीट साइकिल को टी बोलते हैं, तो टी ऑन अपॉन टी को ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। हाउएवर इसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ड्यूटी साइकिल दे रखी है 0.5, तो सीधा यहाँ पे रख देंगे, अगर निकालना भी होगा तो यहाँ फॉर्मूले से निकालते हैं। नेक्स्ट इज सपोज टू बी एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, क्योंकि पूछा तो यही ही था, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए लोड पर, मैं पूछा था। नाउ दिस क्वेश्चन इज देयर, सो एवरेज आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज इक्वल टू VS अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये V नॉट इज इक्वल टू VS अपॉन 1 माइनस अल्फा। V नॉट आउटपुट वोल्टेज है और VS सप्लाई वोल्टेज है, 1 है और अल्फा ड्यूटी साइकिल है, तो VS को कितना रखा 20, 1 को 1 और अल्फा को 0.5 रख दिया, तो 1 माइनस 0.5 यानी हाफ, और हाफ हो गया तो ऊपर गया 2 तो 40 हो गया, ये 40 वोल्ट। तो दिस इज व्हाट एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो ऐसे ही कर लेंगे फटाफट, बातों ही बातों में सॉल्व। उसके बाद एवरेज करंट थ्रू डायोड, अब कितना करंट जाना चाहिए इस डायोड से, है ना, एवरेज करंट थ्रू दिस डायोड, ये आईडी निकालना है, डायोड के अक्रॉस पूछा हुआ है। सो दिस एवरेज करंट थ्रू दिस डायोड, क्योंकि आईडी कितना होगा, IL होगा, बोला था आईडी दैट इज इक्वल टू IL के बराबर होगा। जब दूसरा केस होगा, जब इसे खोलेंगे सारा करंट इधर आएगा। सो नाउ एवरेज करंट थ्रू डायोड। नाउ वन मोर थिंग, अब लग रहा होगा कि आईडी तो IL बन गया, तो यहाँ पे तो 4 एम्पेयर आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं। नाउ द क्वेश्चन अज्यूमिंग इज एवरेज करंट, नॉट सिंपल करंट एट एनी पॉइंट और केस। इस केस के लिए सिंपल करंट नहीं पूछा है, एवरेज करंट हर कंडीशन में औसत कितना होना चाहिए। सो एवरेज करंट थ्रू द डायोड के लिए एक फॉर्मूला होता है, जब स्टेप अप वाले की थ्योरी पढ़ेंगे चौबर की, उस समय करेंगे। ID इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल टी, टी मतलब टी ऑन प्लस टी ऑफ, और समेशन समाकलन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम टी ऑन टू टी, मतलब टी ऑन से लेके टी तक, टी ऑन से लेके टी तक टोटल IL इंटू dt। तो अब IL इंटू dt हो गया तो क्या करेंगे, IL बाहर आ जाएगा, IL तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन सिर्फ dt पे लगेगा, और क्या होगा, ये जो है ये व्हाट इट इज व्हाट लिमिट, दिस इज एन इंटीग्रेशन, लिमिटेड इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लोअर लिमिट टी ऑन है एंड द अपर लिमिट इज अज्यूम्ड टू बी टी, कैपिटल टी। तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और t मतलब t माइनस टी ऑन, t माइनस टी ऑन, और IL एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का नहीं होता है, बाहर आ जाता है, तो IL का IL लिख गए और t अपनी जगह पर ऐसे। अब क्या होगा, अब नाउ ID इज इक्वल टू, अब ID ये कैसे आया भाई, इससे ऐसे आया कि IL की जगह पर तो IL था ही, लेकिन अब t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t अपॉन टी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही लिखा, और यहाँ पे t ऑन अपॉन टी हो जाएगा, तो t ऑन अपॉन टी कितना होता है, अल्फा होता है, इसलिए अल्फा लिख दिया। तो इट इज 1 माइनस 0.5, अल्फा इज रिटन ऑलरेडी गिवन, ड्यूटी साइकिल 0.5, और IL दे रखा है 4,
IL is assumed to be here what 4 एम्पियर. नाउ इफ वी विल सॉल्व लाइक कि 1 मन मतलब एक से आधा माइनस करेंगे तो कितना आधा आएगा, हाफ. हाफ आएगा तो 4 का हाफ कितना होता है 2 एम्पियर. तो ऐसे करके इसे देख लेंगे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन गेट क्वेश्चन 2008. दिस इज हैविंग अ क्वेश्चन लाइक दिस. एक बार फिर से थोड़ा देखते हैं. क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, चॉपर का चैप्टर है, चॉपर का जो भी यूनिट होती है उससे, और चॉपर के अंदर बहुत सारे स्टेप अप चॉपर है, स्टेप डाउन चॉपर है, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं. चॉपर होता है, चॉपर इज एन आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी and which is employed in the operation of this power electronics. ठीक है, used in what, used and manywhere. ठीक है, in the industries, either in academic laboratories also, either in what research also. बहुत जगहों पर यूज करते हैं. बहुत सारी एप्लीकेशन चॉपर की रहती हैं. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है. सो क्वेश्चन इज व्हाट, इन द सर्किट, ये सर्किट दे रखा है. स्विच इज ऑपरेटेड एट अ ड्यूटी साइकिल, और ये स्विच जो है वो ऑपरेट मतलब चल रहा है. ड्यूटी साइकिल है 0.5 के हिसाब से चल रहा है. पहले बंद हो रहा है, फिर खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है. मतलब सर्किट में एम्प्लॉय किया जा रहा है, बंद हो रहा है तो, और फिर खोला जा रहा है तो सर्किट से क्या है उसको डिटैच कर रहे हैं. इस तरीके से ये एक सर्किट है. सर्किट क्या है 20 वोल्ट का ये है. वोल्टेज L जो है इंडक्टर है. स्विच है, ये डायोड है. दिस इज कैपेसिटर, दिस इज व्हाट अ लोड. और कैपेसिटर के अलोंग जो है वोल्टेज V0 है. और ये स्विच है. दिस इज जो डायोड के अक्रॉस जो करंट जा रही है वो ID है. ID इज द डायोड करंट. करंट को I से दिखाते हैं, D इज फॉर डायोड. और लोड करंट L फॉर लोड एंड I इज फॉर करंट. 4 एम्पियर दे रखा है. 20 वोल्ट सप्लाई लगी हुई है सर्किट में दे रखी है. और ये माना गया है कि जो इंडक्टर इज व्हाट, इंडक्टर इज अज्यूम्ड टू बी व्हाट कॉन्टिन्यूअस. लगातार इंडक्टर इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्टिन्यूअस मींस इट इज अ केस ऑफ फाइनल वैल्यू, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल वैल्यू, और नॉट एज एन इनिशियल. अभी स्टार्टिंग होने वाला एनर्जाइजेशन नहीं है, बल्कि एनर्जाइजेशन ऑलरेडी हुआ सर्किट है. ऐसा ही है. अब इसके बाद क्या आता है, एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द लोड कितना रहना चाहिए. V0 बताओ. V0 पढ़ते हैं इसको ना, V0 V0 भी पढ़ते हैं, VO भी पढ़ते हैं, अपनी मर्जी है. एंड लेकिन V0 इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो सकता है. द एवरेज करंट थ्रू द डायोड. अब डायोड के अक्रॉस जो एवरेज करंट ID भी बताना चाहिए. 4 ऑप्शन दे रखे हैं. कैसे आया, 20 वोल्ट की लगातार सप्लाई लगी है, स्टेडी या DC सप्लाई लगी है, VS सोर्स वोल्टेज जैसे बोला, और टाइम के अक्रॉस चल रहा है. और नेक्स्ट V0. अब इस VS पे V0 यानी आउटपुट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, और वो टाइम के अलोंग वो ये है. ID कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यही तो निकालने, इसीलिए VS का V0 और ID का ही रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया इस तरीके का ग्राफ. परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन कहते हैं इसे. ये नाउ सम ऑफ द केस कंडीशंस आर कि S जब ऑन होगा, मतलब S को जब एम्प्लॉय करेंगे, यहाँ पर ऐसे लाएंगे, ऐसे करके इसको ऐसे ले आएंगे, देन एट दैट टाइम V0 तो 0 हो जाएगा. V0 कुछ नहीं रहेगा क्योंकि सारी करंट ऐसे पास हो जाएगी. ID इज इक्वल टू 0. तो डायोड करंट ही नहीं जाएगी तो क्या होगा 0. और S इज इक्वल टू ऑफ. जब S ऑफ होगा, जब S को ऑफ करेंगे, ऐसी कंडीशन लाएंगे, V0 इज इक्वल टू VS होगा. और ID जो है वो सारा का सारा IL के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां से कुछ करंट जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है. ओपन सर्किट में जो इंपेडेंस होता है वो इनफाइनाइट और मैक्सिमम हो सकता है, और जो शॉर्ट सर्किट है उसमें क्या होता है, करंट मैक्सिमम या फिर मैसिव हो सकता है. इस तरीके से. नेक्स्ट, जहां पर S ऑन है, V0 0 है, ID 0 है, तो ये कंडीशन आएगी कि ऐसे समय पर V0 जो है T ऑफ, ये T जहां पे T ऑन, स्विच ऑन है, वोल्टेज V0 0 है, तो वोल्टेज है ही नहीं, वोल्टेज कॉपी नहीं हुआ है VS के जैसा, तो 0 है. ये एम्पलीट्यूड मतलब वैल्यू 0 है. ऐसे ID भी 0 है, वैल्यू 0 है. तो अब नेक्स्ट क्या है, S जब ऑफ होगा तो V0 इज इक्वल टू VS. तो V0 जो है वो क्या है, एग्जैक्ट रिप्लिकेशन है यार, जैसा है इतने इतने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट, ID इज इक्वल टू IL, और ID जो है वो IL के बराबर है 4 एम्पियर. नाउ नेक्स्ट, ड्यूटी साइकिल अल्फा इज इक्वल टू T ऑन अपॉन T. ये फॉर्मूला होता है. ड्यूटी साइकिल दे रखी है 0.5 इन दिस क्वेश्चन, ड्यूटी साइकिल ऑफ 0.5. नेक्स्ट, एवरेज करंट थ्रू डायोड. अब एवरेज करंट कितना है डायोड का, ID इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड T ऑन टू T, IL dt. तो क्या हो जाएगा, IL बाहर आ जाएगा, IL अपॉन T, और क्या हो जाएगा T माइनस T ऑन. तो इसीलिए ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL, और अब T अंदर लेंगे तो T अपॉन T1 हो जाएगा, और T0 अपॉन T हो जाएगा अल्फा.
क्योंकि इसको इंडिविजुअली जब अलग अलग करेंगे तो सबके दोनों के अपॉन में आएगा, एक तो कट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और एक में जो है रह जाएगा और वो बदल जाएगा फॉर्मूले में अल्फा। तो क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी है, तो आई एल की जगह 4 लिख देंगे और 1 की जगह 1 और अल्फा 0.5। नाउ सॉल्यूशन करेंगे कि भाई 1 से अगर 0.5 माइनस हो 0.5 और 0.5 से 4 इंटू होगा तो 2 एम्पियर। नाउ दिस इज ओके। Now this is a case when the option is supposed to be here like 40 volt and 2 ampere। तो इसीलिए ABCD में से ये जो सी एम्पेयर सी ऑप्शन है, this option 40 volt and 2 ampere is assumed to be the output voltage and what current। कौन सा करंट है? डायोड करंट है। दिस इज व्हाट डायोड करंट है, क्योंकि एवरेज करंट थ्रू द डायोड कुछ है आईडी। So this is all about this numerical. This is a very simple numerical which belongs to the chapter chopper, and this chopper is of the power electronic circuit or power electronic subject. Power electronic subject is studied again. Repeating here again, saying that the power electronics is a circuit which is a part also of what? Either electronics also, either electrical engineering also, electronics engineering also, or multi vibrating. In MTech also this has been studied somewhere as in power electronics and electrical drives, somewhere as in power electronics and machines। इस तरीके के स्पेशलाइजेशन से भी एमटेक या मास्टर्स का टेक्नोलॉजी इस तरीके एमई होता है, इससे मास्टर इंजीनियरिंग इस तरीके से इसमें होता है। कई लोग जो है और भी रिसर्च शोध कार्य भी इस टॉपिक पे, इस तरीके के टॉपिक्स पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए टॉपिक्स पे करते हैं। सो एज वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे जैसे इसका थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन डालेंगे और आगे जो है इसमें टॉपिक्स को और भी जितने भी और जो टॉपिक्स हैं उनको और इलेबोरेट करेंगे और ज्यादा डिस्कशन करेंगे।